उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। और अब आप इन 53,690 वैकेंसीज के लिए फिजिकल विजिकल क्वालिफाई करके बैठे होगे। बस वेट कर रहे होगे कि कब कट ऑफ लगे या हमारा मेडिकल हो। तो उन सब बातों के बारे में मैं जानकारी देने आया हूँ। साथ में ये भी बताऊंगा कि RWA आपका प्री मेडिकल, जो बच्चे बच गए थे, छप रहे थे सर SSGD 2025 वाले बच्चों का अभी तो नौकरी भी नहीं लगी, अब आप उनके लिए कोई वीडियो भी नहीं लेके आ रहे हैं, तो हमसे कैसे क्या गलती हुई? ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, क्योंकि आपके फिजिकल चल रहे थे तो उसमें वीडियो करने का कोई अर्थ भी नहीं हो रहा था। ये मैं पहले ही बता चुका था कि भाई आपके जो है जो फिजिकल स्टार्ट हुए कि मेडिकल की संभावना ना के बराबर है, तो मेडिकल अलग से ही होगा, अर्थात पहले की तरह 3 कट ऑफ लग करके ही होगा। तो 3 कट ऑफ कैसे लगेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि सभी फिजिकल क्वालिफाइड का। अभी बच्चों को डाउट ये भी था कि जिन बच्चों का फिजिकल क्वालिफाइड हो गया क्या उन सबका वो लोग मेडिकल करा देंगे? नहीं। अगर उनको सबका कराना होता तो पिछली बार की तरह होता। पिछली बार यही तो किया उन्होंने, सबको बुला लिया, सब जो भी फिजिकल क्वालीफाई हुए थे उन सबका मेडिकल करा दिया था। फिर उनकी एक कट ऑफ का स्टेप बच गया था, सिर्फ 2 ही कट ऑफ में फाइनल सिलेक्शन बच्चों का हुआ था। एक एक कट ऑफ लगी एग्जाम के बाद और एक कट ऑफ लगी फिर फाइनल। अब क्या होगा, पहले की तरह 3 कट ऑफ लगने जा रही हैं कि जैसे पहली कट ऑफ लग चुकी है, दूसरी कट ऑफ मेडिकल के लिए लगेगी। फिजिकल क्वालीफाइड में से जो सारे फिजिकल क्वालीफाई है वो नहीं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे क्वालीफाई कर गए होंगे। अब उनमें से जितने उन्हें मेडिकल के लिए पास करने हैं, उतने बच्चों को लेंगे। तो अब हो सकता है कि भाई जो फिजिकल क्वालीफाई कर गए हों, वो करीब 70,000 बच्चे हों, या हो सकता है वो 1 लाख बच्चे हों और इनको चाहिए मेडिकल के लिए 80,000, तो 20,000 को ये निकाल देंगे। तो उस तरह से अब एक ये तरीका ये लोग अपनाते हैं और करीब 8 गुने बच्चे तो इन्होंने ले ही रखे हैं, है ना? अब उन 8 गुने में से कितने बच्चे, यानी उन 4 लाख बच्चों में से कितने बच्चे क्वालीफाई कर गए होंगे, ये डेटा अभी हमारे पास नहीं है। और ये अभी चूँकि उनके पास भी इसलिए नहीं है, एसएससी के पास अभी तक नहीं गया है, उसका कारण ये है क्योंकि वो जो अलग-अलग सेंटर्स पे होता है उसको अभी कंपाइलेशन नहीं हुआ उस डेटा का। तो अभी ये नहीं बता पाएँगे कि जो वो कितने बच्चे पास हुए हैं। अगर ये जानकारी मुझसे मुझे कहीं से मिलती है तो मैं आपको बता पाऊँगा, ठीक है? तो मेडिकल हालाँकि इस बार जो फिजिकल है थोड़ा हार्ड हुआ है। मैं कहूँगा कि ज़्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उसका कारण है इस बार बरसात के मौसम में भी फिजिकल हुए हैं और बहुत जगह गीला ग्राउंड था, बच्चे फिसल-फिसल के भी गिरे हैं और फिजिकल डिस्क्वालीफाई हुए हैं। बहुत सारे बच्चों की शिकायतें भी हम तक पहुँची हैं कि हमारे लिए कुछ करिए सर, ठीक है? पर उसमें वो कुछ और कर नहीं सकते थे बच्चों, ठीक है? करीबी कंप्लेंट भी करी हम लोगों ने वहाँ पर जहाँ-जहाँ ये ग्राउंड्स पे थी, पर वो सुनने को कोई तैयार नहीं था, ठीक है? पर क्योंकि वो बहुत कम बच्चों के साथ हुआ और वो कम के साथ वो कह रहे थे कि यहाँ तो पानी भरा ही नहीं था, बच्चों ने सिर्फ वहीं का फोटो दिया, यहाँ थोड़ी ना दौड़ा था, जहाँ पानी भरा हुआ है कहीं और का फोटो दे रहा है, तो उस तरह के उनके जवाब होते थे। चलो, तो भाई सभी फिजिकल क्वालिफाइड का मेडिकल नहीं होगा, एक कट ऑफ लगेगी, आप ये क्लियर कर लें। अब कट ऑफ ही लगने जा रही है, कट ऑफ कब लगेगी उसका भी आइडिया दूँगा। मेडिकल कब तक हो जाएगा? अगर आपको ये आइडिया लेना है तो एक तो 2024 की भर्ती थी पिछली वाली, उसमें तो 2 ही कट ऑफ लगी है क्योंकि मेडिकल सभी फिजिकल क्वालिफाइड का हो गया था, फिजिकल देने जा रहे हो वहीं मेडिकल कर दिया था, जो ये था, ये। तो इसको इससे मैं कंपैरिजन करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिजिकल मेडिकल एक साथ हो गए थे पिछली बार तो इसलिए इससे कंपैरिजन मैं नहीं करूँगा। मैं आपका जो कंपैरिजन करूँगा वो यहाँ करूँगा, ठीक है? मैं आपका कंपैरिजन इससे करने जा रहा हूँ। अब आप देखिए कि ये एग्ज़ाम कब हुआ था, 10 जनवरी से 13 फरवरी, और जो आपका इस बार का एग्ज़ाम है 2025, ये भी आपका 4 फरवरी से 25 फरवरी, यानी वो 13 फरवरी तक या 25 फरवरी तक। मैं दोनों का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ, इससे आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये फिजिकल कब हुआ, 1 मई से 24 मई। लेकिन इस बार फिजिकल काफ़ी लेट कर दिया, अगस्त में। यानी ऑलरेडी ये 3 महीने लेट हो गए। 20 अगस्त से 11 सितंबर इन्होंने फिजिकल कराया है। ये भर्ती 3 महीने लेट चल रही है अगर पहले से हम कंपैरिजन करें तो। ये कारण क्या रहा होगा? बहुत सारे कारण रहे होंगे, उसको हम नहीं बता पाएँगे और ना स्पेसिफाई किया जा सकता है। अपने डिपार्टमेंटल इंटरनल रीजन्स, क्योंकि देखो इसके कारण ये भी हो सकते हैं कि ये कभी एक बार इसको सीआरपीएफ कराता है, कभी सीआईएसएफ कराता है सबका फिजिकल, कभी आईटीबीपी करा देता है। तो इनमें इंटरनल रहता है कि हम क्यों कराएँ, हम कराएँगे, ये कराएँगे, बहुत सारी फाइलें चलती होंगी। अगर किसी एक का काम होता तो शायद ये निश्चित समय पे हुआ करता। ठीक है? पर फिलहाल हो गया है 11 सितंबर को आपके फिजिकल का अंत हुआ है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर फिजिकल कब खत्म हुए थे, 24 मई को, तो 17 जुलाई को मेडिकल स्टार्ट हुए थे। तो करीब 2 महीने का समय लगता है, या मैं कहूँगा कि 50 दिन का तो समय लगता ही है मेडिकल स्टार्ट होने में, क्योंकि ये डोजियर वोजियर जाता है वापस किसको, जो भी मेडिकल कराएगा। डिपार्टमेंट कराएगा, एसएससी एसएससी तो नहीं कराती, सीआईएसएफ कराए, सीआरपीएफ कराए, बीएसएफ कराए, वो अलग बात है। तो उनको डोजियर सौंपना पड़ेगा जिसने भी फिजिकल कराया उन लोगों से। ठीक है? तो भाई इसके अगर हम 50 दिन बोलेंगे तो ये करीब-करीब ऐसे आ जाएगा नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर एंड या नवंबर शुरुआत या नवंबर स्टार्ट। तो इसमें आपका मेडिकल के चांसेस रहेंगे, लेकिन कट ऑफ उससे पहले लग जाएगी। आप कहोगे सर कट ऑफ जो लगेगी सेकंड वाली, मेडिकल वाली, वो कब तक लग जाएगी? तो हो सकता है वो आपके अक्टूबर के शुरुआत में देखने को मिल जाए। अभी डेटा कंपाइलेशन चल रहा है कि 11 सितंबर को ही फिजिकल अंत हुए हैं। तो हो सकता है 30 सितंबर तक डेटा कंपाइलेशन चले कि कितने बच्चों ने कहाँ-कहाँ से फिजिकल किया है, वो लाइए, वो लिस्ट वगैरह तैयार करें और अक्टूबर के शुरुआत में कट ऑफ आ जाए और अक्टूबर एंड में या नवंबर के स्टार्ट में सब कुछ सही रहा तो मेडिकल स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? तो ये एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। और फाइनल रिजल्ट में तो देखिए समय कितना लग जाता है, मैं आपको इससे आइडिया दे पाऊँगा कि जब 10 अगस्त को मेडिकल खत्म होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फाइनल रिजल्ट में समय नहीं लगता। कि सोचिए कि 1 महीना तो आपका मेडिकल चलेगा। तो ये 100% अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 100% ही बता दीजिए कि फाइनल मेरिट इसकी कब तक आ पाएगी, तो मैं 100% अगर कहूँ तो 31 दिसंबर से पहले आ जाएगी। बाकी 30 नवंबर तक भी आ सकती है। ठीक है? 1 महीने का मैं गैप लेकर के चलूँगा। 30 नवंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में फाइनल मेरिट आ जाएगी, इसकी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है? और कोशिश इनकी ये भी रहती है वैसे कि नवंबर में वैकेंसीज़ भी आ रही हैं आपकी एसएससी जीडी की। नवंबर में आएँगे फॉर्म। अक्टूबर नवंबर लिखा हो भूल जाओ। नवंबर में फॉर्म आएँगे नए कैलेंडर में। उन फॉर्म का आने से पहले रिजल्ट दे दिया जाए। ये भी चांस रहते हैं। ठीक है? तो उसके लिए इनको थोड़ा मेडिकल और पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सारी संभावनाएँ बनी हुई हैं। हम लोग सिर्फ़ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं पिछले के आधार पर। ठीक है? क्योंकि कोई आकाशवाणी तो हमारे पास भी नहीं होती ना बच्चों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये इन पॉइंटर्स पे हम बात कर रहे थे कि 26 जुलाई वाले बच्चों का आरडब्ल्यूए में प्री मेडिकल कब होगा? तो भाई हमने डेट डिसाइड कर ली है, 6 और 7 अक्टूबर को हम करा रहे हैं। वो सभी बच्चे 6 और 7 अक्टूबर, ताकि डॉक्टर की टीम बुलाई है कि भाई पर्याप्त मात्रा में, ताकि जो है सब बच्चों का मेडिकल हो जाए कंफर्टेबली, वही लोग इसमें शिरकत कर पाएँगे। वही लोग 6 और 7 अक्टूबर को आएँ, जो पहले 26 जुलाई को आने वाले थे। लेकिन शर्त ये है कि फिजिकल क्वालीफाई कर लिया हो। फिजिकल में फेल वाले बच्चे आने से बचें, वरना यहाँ आकर आपको असुविधा ही होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये करना क्या है, उसके लिए आपको ये गूगल फॉर्म भरना होगा। गूगल फॉर्म जिन बच्चों को आना है 6 और 7 अक्टूबर को, अपना नेम, जेंडर, कैटेगरी, ये हमने लिखा है कि एड्रेस वगैरह, जैसे गूगल फॉर्म ओपन करोगे ना, लिंक लगा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको लिंक। व्हाट्सएप चैनल पे शेयर शायद नहीं करूँगा। तो भाई ये जो है यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, क्या, कहाँ, लोकेशन क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। रोजगार